हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। तो आइए दर्शन करते हैं मां सती अनुसुईया मंदिर के। भक्तों, मां अनुसुईया कर्दम ऋषि की पुत्री और अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी थी। विवाह के बाद मां अनुसुईया इसी स्थान पर निवास करती थी। मां अनुसुईया के बारे में कहा जाता है कि वो पतिपरायण पतिव्रता स्त्री थी। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार मां अनुसुईया के पतिव्रता की कहानी ब्रह्मलोक, शिवलोक और बैकुंठ लोक तक गाई जाती थी। इसलिए एक बार महालक्ष्मी, मां सरस्वती और मां शक्ति तीनों ने मां अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा करने का विचार किया और अपने अपने पतिदेव श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री महादेव जी से मां अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा करने को कहा। तीनों ही देव अत्रि मुनि के आश्रम परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। तीनों ने मां अनुसुईया को प्रणाम किया और भोजन कराने की प्रार्थना की। मां अनुसुईया ने तीनों देव जो कि ऋषि के रूप में आए थे उनको भोजन कराना स्वीकार किया, परंतु तीनों देवों ने एक शर्त रख दी कि यदि आप निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगे तो ही हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं। मां धर्म संकट में पड़ गईं। वो सोचने लगी कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक पतिव्रता स्त्री निर्वस्त्र किसी पर पुरुष के सामने चली जाए। उन्होंने अपने पतिदेव अत्रि मुनि का ध्यान किया और अचानक उनके मन में एक युक्ति आई। उन्होंने त्रिदेवों जो ऋषि रूप में थे उनसे कहा कि मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है। आपको मेरे बालक बनकर मेरी गोद में आना होगा, तो ही मैं आपको भोजन करा सकती हूँ। त्रिदेवों ने स्वीकार कर लिया और त्रिदेव मां अनुसुईया के पुत्र बनकर अत्रि मुनि के आश्रम में बड़े ही लालन पालन के साथ रहने लगे। जब बहुत दिन बीत गए और त्रिदेव अपने अपने लोक नहीं पहुंचे तो तीनों ही महाशक्तियां बहुत चिंतित हुईं और उन्होंने मां अनुसुईया के आश्रम पर आकर देखा। तब उन्हें समझते देर न लगी कि मां अनुसुईया ने उन्हें अपना पुत्र बनाकर आश्रम में ही रख लिया है। अब तीनों देवियों को अपनी भूल की अनुभूति हुई और उन्होंने मां अनुसुईया से क्षमा मांगी और अपने अपने पतिदेव को ले जाने की प्रार्थना की। मां अनुसुईया तीनों देवियों पर प्रसन्न हुई और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को उनके वास्तविक रूप में लाकर वहां से ले जाने की आज्ञा दी। भक्तों, तभी से मां अनुसुईया को ये वरदान मिला है कि वो किसी की भी संतान प्राप्ति की कामना अपनी इच्छा से पूरी कर सकती हैं। इस प्रकार से आज भी वो स्त्री पुरुष जो संतान प्राप्ति के लिए निराश हैं, मां अनुसुईया के दरबार में आते हैं और संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। मां अनुसुईया यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु जनों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं और जिस भी श्रद्धालु की कामना पूर्ण होती है वो यहाँ मां अनुसुईया के दरबार में एक घंटी बांध देता है। ऐसे हजारों लाखों लोगों की मनोकामनाएं मां अनुसुईया की कृपा से पूर्ण हो चुकी हैं। मंदिर परिसर में बंधी हुई घंटियां इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल स्थित अनुसुईया माता मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और माता अनुसुईया की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। इति शुभम।